मेरे भाई, हंसने की बात नहीं है, यह आत्ममंथन करने की बात है। 2014 में सरकार नहीं बदली, 2014 में सनातनी समाज बदला, तब सरकार बदली। इन कुंडलियों को जागृत करने के लिए अलग अलग कुंडली का मंत्र है, वो पढ़ा जाता है, तब वो कुंडली जागृत होती है। हमारी खामोशी, इस मंच पे दो संत बैठे हैं, मैं उन विचारों से कभी मिला नहीं हूं, उनसे मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन जो काम संतों को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। इसीलिए इस देश की व्यवस्था का एक अंग न्यायपालिका ने मेरी आस्थाएं, जो हजारों साल की कसौटी पर घिसने के बाद मेरी आस्था बनी, उनमें दखल दिया और हम सब चुप बैठे रहे, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते, कुछ खोना नहीं चाहते। मैं अपने स्वार्थ, अपनी जाति के स्वार्थ, अपने समाज के स्वार्थ से आगे नहीं बढ़ूंगा। इसीलिए काला कोट पहनने वालों ने शबरीमला के अंदर महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक जेंडर जस्टिस का तमाशा खड़ा कर दिया। दुनिया में ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए उस पर अध्ययन करके कहता हूं, ताकि कोई बात मुझे चुनौती न दे। दुनिया में हमारे जितने भी ये मंदिर हैं, इन मंदिरों के बारे में हो सकता है पंडित जी को उतनी बात पता ना हो बेचारों को, क्योंकि वो भी हमारे समाज से निकले। हर मंदिर की एक साइंटिफिक वैल्यू है, उसमें साइंस छिपी हुई है, लेकिन पंडित जी बेचारे साइंस पढ़ के नहीं गए हैं, उनको पता नहीं है, उसमें उनका दोष नहीं है। इसलिए हमारे यहां सबरीमला में जब महिलाओं को नहीं जाने दिया गया, तो 2022 के भारत में कहा गया कि यहां जेंडर जस्टिस नहीं है। यह जेंडर जस्टिस का मुद्दा नहीं था, कोई नहीं बोला। अरे जो सत्ताओं से जिनका लेना देना नहीं, जिनका समाज से लेना देना नहीं, जिनका कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, जिनके पास ये काम था, कम से कम वो तो करते। हम जैसे लोगों की तो बहुत सारी मजबूरी है, हमारे तो कई जगह पैर बंधे हुए हैं, कई जगह हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हमको भी मकान का किराया देना होता है, बच्चों की फीस देनी होती है। वो नहीं बोले, वो शुद्ध रूप से साइंस है। उसी जगह, उसी शहर में 6 मंदिर बने हुए हैं, और उन 6 मंदिरों की साइंटिफिक वैल्यू है, इसलिए बने हैं, सिर्फ इसलिए नहीं बने कि चढ़ावा आएगा। ये काम जिनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं कहा। ये जो कुंडली है आपकी, ये जो 6 कुंडलियां हैं, इन कुंडलियों को जागृत करने के लिए अलग अलग कुंडली का मंत्र है, वो पढ़ा जाता है, तब वो कुंडली जागृत होती है। उसी सबरीमला के पास में एक मंदिर ऐसा है जहां किसी विशेष समय पे पुरुषों का जाना मना है, तो किसी ने पूछा नहीं कि ये पुरुषों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए जब राष्ट्र कमजोर होता है, आस्थाएं परंपराएं कमजोर होती हैं, दीनहीन हो जाता है, लालची हो जाता है, सत्ताओं पे निर्भर हो जाता है, नेताओं के पीछे भागने लगता है, फिर उस समाज की सरोकारों और मान्यताओं में स्टेट कैसे दखल देती है, इसका दीका जागता उदाहरण है। ये लोग नहीं जानते कि सबरीमला के अंदर जो डेटी है, जो मूर्ति है, वो ऐसे नहीं ला के रख दी है। उस मूर्ति की साइंटिफिक वैल्यू है, उसकी स्थापना की वैल्यू है, और उसमें से महिलाएं जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, हर महीने में एक खास समय होता है जब महिलाओं को उस मंदिर में उस समय जाने से इसलिए रोका जाता है। उस समय, उस कारण से जो उनके अंदर होता है बदलाव, हर महीने में होता है, उसके कारण उनमें आसक्ति आ जाती है, थोड़ी निराशा आ जाती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ी मायूसी बढ़ जाती है। उस वक्त
जब वो उस मंदिर में जाती हैं, उस मूर्ति से जो रेज निकलती है वो उस महिला के अंदर इतनी आसक्ति पैदा करती है कि कभी कभी महिला आत्महत्या कर सकती है। इससे रोकने के लिए कहा गया कि इस विशेष महीने में विशेष समय पे महिलाओं का आना मना है। इससे महिलाओं का कद छोटा नहीं किया गया, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। और ये बात कौन कह रहा है? किन लोगों ने बताया जेंडर जस्टिस के बारे में? अरे जब हमारे यहां ये लोकतंत्र नाम की दुकान नहीं थी, हमें कौन बता रहा है महिलाओं के साथ जेंडर जस्टिस की बात? 244 साल जिनको आजाद हो गए हैं, जो कहते हैं हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, उन पाखंडियों ने महिलाओं के जेंडर जस्टिस का जो नारा निकाला, आपने उनसे पूछा नहीं कि अमेरिका में 244 साल में इस आजाद अमेरिका के अंदर महिलाओं की बात करने वाले देश ने महिलाओं के कपड़े उतार करके उसे टेलीविजन पर प्रोडक्ट बना के भेजा। लेकिन 244 साल में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने हिम्मत नहीं दिखाई कि एक बार भी एक महिला राष्ट्रपति बनाते। हमसे वो बात कर रहे हैं कि जेंडर जस्टिस, हमने तो 70 सालों में 16 साल तक एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया, 5 साल तक एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। और ये आपके लिए खुशी की बात है। और ऐसी वैसी महिलाओं को नहीं बनाया, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, लेकिन तथ्यों पे बात मालूम होनी चाहिए। जिस महिला को बनाया गया था वो कौन थी? निजी तौर पर उनका सम्मान वो मेरी मां की तरह है, लेकिन राष्ट्रपति के पद पे इसलिए बिठाया गया कि इंदिरा गांधी की जो कैबिनेट हुआ करती थी, जो विदेशी मेहमान आते थे, उनके कप तस्करी होती थी। इसलिए ऐसे आदमी को बिठाओ जो कभी कोई सवाल न कर सके। हिम्मत है तो आज भी 235 साल में कोई काले को राष्ट्रपति नहीं बना पाए। हमारे अंदर हिम्मत है। हमने KR नारायणन जो दलित थे उनको राष्ट्रपति बनाया, और अभी जो राष्ट्रपति हैं कुछ दिनों के मेहमान हैं वो भी दलित थे। और जिसका नाम सरकार ने सराया है, बारे में नहीं जानते हैं आप लोग। इतने गरीब परिवार से आई हैं, इतने गरीब परिवार से आई हैं कि आप सोच नहीं सकते। पति का देहांत हो गया, दोनों बेटों की हत्या हो गई, लेकिन संस्कार उस आदिवासी महिला जो झारखंड की राज्यपाल रही, उनके संस्कार देखिए। जब उनका नाम घोषित हुआ तो हम बड़ी बड़ी बातें करें, अपने गांव के आराध्य देवता के पास गई, शिव भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई, नंदी के कान में धन्यवाद किया, तब दिल्ली आई। ये है भारत राष्ट्र की शक्ति। ये शक्ति बीकानेर से लेकर के इस देश के हर राज्य में देखने को मिल रही है। यही राष्ट्र है। और आपका ये सामूहिक प्रदर्शन, जो आप जब आते हैं तो आप यहां किसी इस चाह में नहीं आते कि हमें कुछ मिलने वाला है, बल्कि इतनी उथल पुथल लेके जाते हैं अपने मन में कि आपको लगता है ये कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, लड़ाई लड़िए, ईमानदारी से लड़िए। दुनिया आपके सामने झुकेगी और झुक रही है। इसलिए अपने पे विश्वास रखिए, अपने नैरेटिव को बदलिए, अपने हीरोज को बदलिए। कायरों की पूजा करना छोड़ा, और पूरी दुनिया को जब पता चला कि दिल्ली पे ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बिठाए गए जो मीटिंग होती थी तो सो जाते थे, ऐसे ऐसे विदेश मंत्री इस देश में बनाए गए। माय डियर सर, ये हंसने का विषय नहीं है। विदेशी पत्रकारिता करेंगे आप तो अब आपको पता चलेगा कि आप भले ही कहेंगे हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, हम विष्णुगुप्त के वंशज हैं, हम भगवान राम की संतानें हैं, कृष्ण की संतानें हैं, हमारे यहाँ बड़े महापुरुष पैदा हुए, लेकिन हमारी हरकतों से ये लगता नहीं था कि हमने कौनों को चुना है। एक विदेश मंत्री भारत में यूएनओ के अंदर गया, उसको अपना पक्ष रखना था। जब
तब उसका नाम आया कि आप अपना पक्ष रखिए। आप देखिए कि आपने कैसे कैसे लोगों को चुना। कोई ये नहीं पूछने आएगा कि इसको वोट किसने दिया, कोई पूछने नहीं आएगा कि ये किस पार्टी का है, वो उसे भारत राष्ट्र का राष्ट्र आदमी मानते हैं। ऐसा विदेश मंत्री चुना आपने, उसका नाम आया, अपना पूरा का पूरा अपना वक्तव्य पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, वक्तव्य पढ़ने लगा, आधा पढ़ा तो विदेश मंत्रालय का सेक्रेटरी भागता हुआ गया, बोला ये आप पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहे हैं, इंडिया का ये है। मेरे भाई, हंसने की बात नहीं है, यह आत्ममंथन करने की बात है। आपका रिश्तेदार, आपका कोई भाई बहन जब बाहर होगा तो विदेशी आपसे कहेंगे कि ऐसे ही चुनते हो, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन ऐसे मूर्खों को चुनते हो कि पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है। इसलिए आपने 2014 में सरकार नहीं बदली, 2014 में सनातनी समाज बदला, तब सरकार बदली।